तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ प्रश्न उठते हैं हमारे मन में, जो आध्यात्मिक जीवन में लोग अपना जीवन गुजारते हैं, जो अपना जीवन को पुण्य बनाने के लिए आए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कॉमन से क्वेश्चन जैसे कि सबके मन में होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य ये है कि भगवान ने इस माया को क्यों बनाया है। ठीक है, ये माया जो बनाई गई है, हमें इस पृथ्वी पे भेजा जाता है, मनुष्य योनि के अंदर भेजा जाता है, और हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के मनुष्य मौजूद हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कर्मी भी हैं, धर्मी भी हैं, भक्त भी हैं, संत भी हैं, अघोरी भी हैं, साधक भी हैं, मुनि भी हैं, तो ऋषि भी हैं। तो ये सारी श्रेणियां जो मनुष्य की है, वो उनको उनके समय आने पर जैसी उनकी आत्मिक अनुभूति रहती है, जो उनकी व्यवस्था होती है कि वो जो कर सकते हैं, जिस चीज़ को करने में वो सक्षम हैं, और प्रभु जिस चीज़ के लिए उनको चुनते हैं, उस चीज़ के लिए जब समय आ जाता है तो उनको उस चीज़ के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर संदेश देते हैं, उनको जागृत करने का और उनको वो काम आरंभ करने का संदेश देते हैं। कहीं ना कहीं से उनको अपनी आत्मा से वो चीज़ महसूस होती है और उनको ऐसे अनुभव होते हैं अपने जीवन में कि अब समय आ गया है कि मैं कर्म करूं, धर्म करूं, अगर धर्म के लिए हूं, भक्ति भाव को जागृत करूं, अगर मैं मेरा जीवन भक्ति से भरपूर है, दानी बनूं अगर मेरे को दान करना है, और जो भी हैं साधना में लगूं अगर मुझे साधक बनना है। तो सभी को अपना वक्त आने पर प्रभु की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, उस परम शक्ति की तरफ से संदेश प्राप्त हो जाता है। और माया को इस तरह से बनाया गया है कि माया को क्यों इस जीवन में भेजा जाता है, माया क्यों रखी गई है इस पृथ्वी पर, इस सांसारिक जीवन में माया का क्या रोल है। तो दोस्तों, जो ये माया है जिसमें वासनाएं हैं, और इंसान इन माया के जंजालों में इस तरह से उधेड़ बुन में लगा रहता है, इस तरह से उलझ जाता है और इस तरह से अंधा हो जाता है कि उसको नज़र नहीं आता कि वो जिस काम के लिए आया था, जिस कर्तव्य के लिए आया था, वो कर्तव्य उसको पूरा करना है, वो भूल जाता है। तो माया इसलिए दी जाती है, माया इसलिए हमारे जीवन में एक चुनौती बन के आती है कि हम उस माया को पार पाएं। हमारा इतना सामर्थ्य है, और जो लोग माया को पार कर सकते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं, माया से जो दूर जाते हैं, माया से मुक्ति पाकर वासनाओं से आगे बढ़ते हैं, वासनाओं से मुक्त होकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं लोगों को चुना जाता है जन चेतना के लिए, जागृति के लिए। वो लोग सबसे पहले अपनी जागृति करते हैं और फिर वो दूसरों की जागृति के लिए जो भी उनका कार्य उनको दिया जाता है, सौंपा जाता है परमात्मा के द्वारा इस धरती पर करने के लिए, वो कार्य करते हैं। तो माया एक ऐसी व्यवस्था का स्तंभ है जिस व्यवस्था में एक तरफ उन सभी मनुष्यों को फिल्टर किया जाता है, अलग किया जाता है, जो सिर्फ माया में रहने के लिए बने हैं, जो वासनाओं को भोगने के लिए बने हैं। और वो लोग वासनाओं को भोगते हैं और संसार को चलाते हैं, धन में अपना स्वार्थ देखते हैं, लाभ देखते हैं, कारोबार बढ़ाते हैं, और उनके कारोबार बढ़ाने से ये धरती पे जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, आज जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, जितने बड़े बड़े शोरूम्स आप देखते हैं, जितनी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां आप देखते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए भी तो कहीं ना कहीं बढ़ाई गई होगी। और लेकिन अपना स्वार्थ तो उसमें होता है सिद्ध, लेकिन साथ में जो सर्विस वो दे रहे हैं लोगों को, वो एक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मोबाइल कंपनियां जितनी भी चल रही हैं, और सबसे अरबपति करोड़पति तो वो लोग होंगे जो उनके मालिक होंगे, लेकिन जो मोबाइल कंपनियों जो अपनी सिम प्रोवाइड कर रही हैं, अपना इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं अपने सिम के थ्रू अपने ऑपरेटर्स को, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए, तो अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं,
प्रदान कर रही हैं मोबाइल कंपनियां, उससे बहुत से लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो हल हो रही हैं। कौन सी समस्याएं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपनी समस्या को हल करने की, अपनी बात कहने की, और इंटरनेट पे सारी जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी को देखने की, सीखने की। तो काफ़ी सारी समस्याएं इंसान इंसान के काम आ रहा है। तो माया के अंदर इंसान जब लिप्त होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे हमेशा बुरा ही होता है इंसान का। तो इस श्रेणी के इंसानों को माया में रहकर दुनिया को विकसित करने के लिए, संसार को चलाने के लिए, जो काम करवाने के लिए ये सारी चीज़ें रखी जाती है। इसलिए माया की श्रेणी में जो लोग आते हैं वो बड़े बड़े अरबपति जो लोग हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, और जिन लोगों को अपनी धन के प्रति जो स्वार्थ है, अपना धन कमाने के लिए जो उनका लालच है, ये सारी चीज़ें, ये आज हमारे आसपास जो ये व्यवस्था उपस्थित हैं, हमारे आसपास जो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये जितने संस्थान चल रहे हैं, जितने ये शिक्षाएं प्रदान की जा रही है, और जितने टीवी चैनल चल रहे हैं, जितने इंटरटेनमेंट की चीज़ें चल रही हैं, सबके सबके पीछे माया है। लेकिन ये एक नज़रिया है, ये एक जरिया है इस दुनिया को चलाने का, इस दुनिया को आगे विकसित करने का। और ज़रूरी नहीं है कि इस विकास में सभी हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें मिले। जहाँ अच्छी होगी वहाँ बुरी भी होगी, जहाँ दिन है वहाँ रात भी होगी, जहाँ अंधेरा है तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रकाश भी रहेगा। अगर अंधेरा दुनिया में है तो प्रकाश भी है। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस माया के संसार में उन लोगों को अलग किया जाता है जो माया में लिप्त होकर जीना चाहते हैं, और माया के प्रति अपना कार्य उसमें माया में रहकर ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन लोगों को भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को शक्ति से कोई मतलब नहीं, उन लोगों को साधना से कोई मतलब नहीं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको अपना जो उनका सब कुछ माया में है, और माया ऐसी है, माया में अनंत संभावनाएं हैं कि आप जीवन चाहे अनंत जी लीजिए, लेकिन आपकी जो ये प्यास है माया के अंदर वो कभी तृप्त नहीं होती। और हजारों करोड़ों में से कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो उस माया से फिल्टर होकर, जो उस माया से जीत कर, अपने आप को उस माया से बाहर निकाल कर, उन वासनाओं से मुक्त होकर आगे निकलते हैं, बाहर आते हैं, और उनको उन मायाओं से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर वो लोग होते हैं जो बुद्ध कहलाते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहलाते हैं, स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं। तो मित्रों, माया का इतना सा फर्क है हमारे जीवन में, वासनाओं का इतना फर्क है हमारे जीवन में। जो लोग इनसे मुक्त हो जाते हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, और परमात्मा उनको सबसे उच्च कोटि के मनुष्यों की श्रेणी में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहले इस जीवन चक्र से मुक्ति के लिए उन लोगों को चुन लेता है, और उन लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पर जो धार्मिक अच्छाई है, धर्म की जो ज्ञान है, धर्म का जो अस्तित्व है, उसको बचाने के लिए उन लोगों को पृथ्वी पर भेजा जाता है, और वो लोग अपना काम करते आए हैं सदियों से। स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती को आज विदेशों में पढ़ा जा रहा है। यहाँ तक कि पश्चिमी संस्कृति के लोग भी हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, समझते हैं, टेक्नोलॉजी निकालते हैं, उसमें से साइंस को निकालते हैं उसके अंदर से। तो वो जागृत व्यक्ति ही हो सकते हैं जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। ये सामर्थ्य कहाँ से आता है? ये सामर्थ्य माया से मुक्त होकर, वासनाओं से मुक्त होकर, जीवन के सारे रसों से मुक्त होकर, अपनी खोज करने, अपनी आंतरिक खोज करने, अपनी आत्मा को जानने, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद आता है। तो यही फर्क है, जो माया से मुक्त हो जाता है वो प्रभु के लिए बहुत उच्च कोटि की श्रेणी के मनुष्यों के अंदर आ जाता है, जिनके नाम मैंने लिए हैं। और इसी के साथ जो माया से नहीं मुक्त हो पाते हैं, वो उनकी भी इस संसार में ज़रूरत है, वरना ये संसार चलेगा कैसे? अगर सभी ब्रह्मचारी हो गए, अगर सभी विवेकानंद जैसे हो गए, तो ये दुनिया सतयुग नहीं बन जाएगी? सतयुग नहीं आ जाएगा क्या? वो अभी दूर है वक्त जब सतयुग आएगा, लेकिन इस कलयुग में माया के अंदर भी रहने वाले लोग हैं, और माया से मुक्ति के लोग बहुत कम हैं, जो माया से मुक्ति के मार्ग पे हैं, और या फिर माया से मुक्त हो चुके हैं।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। माया का क्या रोल है हमारे जीवन में, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आज आपको अपने कुछ विचार आपके सामने इससे जुड़े हुए रखे हैं। धन्यवाद।